दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश का पहला जिला है जिसका नाम है बरेली। बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटें, 12 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 12 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी वापसी कर सकती है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगला जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 23 सीटें, 8 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 15 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। अन्य पार्टी के खाते में शून्य विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है प्रयागराज। प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 27 सीटें, 13 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 14 विधानसभा सीटों के साथ सपा सत्ता में वापसी कर सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। अगला मंडल है बस्ती। बस्ती मंडल में विधानसभा की 17 सीटें, 6 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 11 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। अगला मंडल है चित्रकूट। चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 19 सीटें, 12 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 7 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। अन्य पार्टी के खाते में शून्य विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला मंडल है देवी पाटन। विधानसभा की 21 सीटें, 8 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 11 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगला मंडल है आगरा। विधानसभा की 23 सीटें, 11 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 12 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपना कीमती वक्त निकाल करके हमें कमेंट में बताएं कि आपके ज़िले में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगला मंडल है अलीगढ़। विधानसभा की 19 सीटें, 8 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 11 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। अगला मंडल है गोरखपुर। विधानसभा की 26 सीटें, 15 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 10 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है और 1 विधानसभा सीटों के साथ अन्य पार्टी बढ़त बना रही है। अभी तक दोस्तों 403 विधानसभा सीटों में से 201 विधानसभा सीटों का ताज़ा रुझान देख चुके हैं, जिनमें देखा जाए तो 92 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बहुमत अपनी पकड़ को मजबूत बना रही है और 103 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है और 6 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है अयोध्या। अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटें, 10 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 15 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है और 2 विधानसभा सीटों के साथ अन्य पार्टी पकड़ बना सकती है। अगला मंडल है वाराणसी। वाराणसी मंडल में विधानसभा की 25 सीटें, 14 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 11 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। अन्य पार्टी के खाते में शून्य विधानसभा सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।
अगला मंडल है सहारनपुर। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीटें, 6 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 9 विधानसभा सीटों के साथ सपा सत्ता में वापसी कर सकती है। अन्य पार्टी के खाते में शून्य विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला मंडल है मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 25 सीटें, 10 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 14 विधानसभा सीटों के साथ सपा सत्ता में वापसी कर सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमें कमेंट में बताएं कि आपके ज़िले में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगला मंडल है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीटें, जिनमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 7 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। अन्य पार्टी के खाते में शून्य विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला मंडल है मेरठ। मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीटें, 11 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 15 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगला मंडल है लखनऊ। लखनऊ मंडल में विधानसभा की 34 सीटें, 15 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 17 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है और 2 विधानसभा सीटों के साथ अन्य पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है। अगला मंडल है कानपुर। कानपुर मंडल में विधानसभा की 20 सीटें, 8 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है और 11 विधानसभा सीटों के साथ सपा सत्ता में वापसी कर सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ज़िले में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगला मंडल है झांसी। झांसी मंडल में विधानसभा की 16 सीटें, 8 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बना सकती है और 7 विधानसभा सीटों के साथ सपा सत्ता में वापसी कर सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। इस प्रकार दोस्तों 403 विधानसभा सीटों में से 179 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बना सकती है। वहीं 209 विधानसभा सीटों के साथ सपा समाजवादी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और 15 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर सपा समाजवादी पार्टी की? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।